अरे बंडिया, रावी चलो ना बाबा, आज ही जाना है। हाँ चलो। मैं तो सिद्धि टेम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ए रावी इधर, पता है तुझे हम सिद्धि विनायक कैसे नहीं जा रहे। मैंने पापा से मन्नत मांगी थी, तुझ में और अंजलि में जो शर्त लगी थी ना, उसमें तू जीत जा, ऐसे बोला था मैंने पापा को। जी आजी, तभी मुझे हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे वाहिगुरु मेरे साथ है। मुझे इन सब लोगों से थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए, ताकि जब वो बदमाश मुझ पर हमला करे तो कोई मुझे बचा ना पाए। कोई नहीं आगे बढ़ेगा, जो कुछ भी है सब निकालो। निकालो, जो कुछ भी निकालो। अरे कोई कुछ करो। हो रहा है ना? अंजलि प्लीज प्लीज देखो, मैं मानती हूँ जो कुछ भी हुआ तुम मुझसे बहुत नाराज हुई होगी, क्योंकि हमने प्लान कुछ और किया था और हो कुछ और गया। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ। मिस्टेक बिकेम रॉन्ग। क्या? अब देखो, मैंने उन बदमाशों को ये वाली फोटो दिखाई थी, बस इसलिए उनको गलतफहमी हो गई और उन्होंने विशी पर अटैक कर दिया। लेकिन संगीत, अरे लेकिन छोड़ो ना, कम से कम इस बात की तो खुशी मनाओ कि हम जो चाहते थे वो तो हो गया।
फिर देखती जाओ ना तुम संगीता का जलवा। आराम से आराम से। ये काका काकू अचानक से यहाँ कहाँ से आ टपके विशी को बचाने के लिए? ये सचमुच का हमला था या फिर इन लोगों का कोई नया ड्रामा? ओ जल रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर काका नहीं होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हाँ रावी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। होगो भाई। लेकिन काका, आप ऐसे अचानक ऐन वक्त पे कैसे पहुंच गए? मानो या ना मानो, ये सब पापा की कृपा है। उन्होंने ही बचाया मेरे सुरेश को। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पप्पू, राजा, तूने मेरे विशी की जान बचाई। कैसे शुक्रिया अदा करूं बाबा तेरा। अरे कैसी बातें कर रही हो आई? विशी मेरा भी तो भतीजा है, खून है हमारा। उसकी जान खतरे में थी। ऐसे में मैं क्या सिर्फ देखता रहता? अगर इसे बचाने के लिए मेरा थोड़ा सा खून बह भी गया तो क्या? वाह पतिदेव, डायलॉग मारना तुम भी सीख गए। मानो या ना मानो, ये सब मेरी सोबत का असर है। थैंक यू काका। अरे कैसी बातें कर रहे हो विशी? लेकिन आप यहाँ किसी काम से आए थे? मानो या ना मानो, हम लोग यहाँ आप सबसे माफी मांगने आए थे। दरअसल मैं और सुरेश ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आप शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं काका? अब क्या बताऊं क्या गुजरी है हम पे। सच छुपाना चाहते थे, लेकिन अब सच बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। पिछली बार हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि हमारे घर की सीलिंग टूट गई थी, बल्कि इसलिए आए थे कि हमारे घर को ताला लग गया है। एक्चुअली मेरी जॉब चली गई और मुझ पे बहुत सारा कर्जा आ गया। बस इसी वजह से हमने वो सारी गलतियां की। एफडी के पेपर्स चुराने की कोशिश की। हम किसी भी तरह पैसे अरेंज करना चाहते थे सासूबाई, ताकि हमें हमारा घर ना बेचना पड़े। अब आप मानो या ना मानो, और यहाँ से निकाले जाने के बाद हम अपने एक दोस्त के घर रह रहे हैं। अब और कितने दिन रहेंगे वहाँ? इसलिए हमने सोचा हम पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या करना है वहीं जाके सोच लेंगे। एनीवेज संगीता, अब हमें चलना चाहिए। एक मिनट। आई, ये गणेश जी की छोटी सी मूर्ति तुम्हारे लिए, और तो मैं कुछ दे नहीं सकता। जब जब तुम इसे देखोगी तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और हो सके तो हमें माफ कर देना आई। चलो संगीता, हमें पैकिंग भी करनी है।
देख आराम से। कोई कहीं नहीं जाएगा। पप्पू बेटा, है तो हमारा खून का रिश्ता ना। एक दूसरे की तकलीफें नहीं देख सकते हम लोग। गलतियां सबसे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पछतावा। वो हुआ है ना तुझे, है ना? नहीं है, हमने सबका बहुत दिल दुखाया। हम इस मंदिर जैसे घर में रहने के लायक नहीं। लेकिन हम सब यहाँ हैं। हमें छोड़ के तू दूर चला जाएगा दूसरे शहर में, दिल दुखेगा ना हमारा। हाँ, आई बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों रह जाओ यहीं। और वैसे भी बाबूजी ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहे हैं। पंड्या, बोल ना रे। रहने दे आई। मैं जानता हूं कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ रुकें, और इनका ऐसा सोचना सही भी है। ये इनका घर, हमारा नहीं। देखो सुरेश, ये घर ना तो तेरा है ना तो मेरा है। ये घर आई का है, और अगर आई चाहती है कि तू यहाँ रहे तो रह सकता है। देख, बंडा ने भी बोल दिया रुक जा। रुक जा ना बाबा, अपने आई के लिए रुक जा। हाँ? आई? अरे बस बस, सुखी रह। अच्छा लग रहा है ना यहाँ वापस आकर? हाँ, लेकिन हमारा प्लान गड़बड़ हो गया ना। उन गुंडों को गलतफहमी होगी। और तुम्हें क्या लगता है उन गुंडों ने गलती से अंजलि ताई की बजाय ऋषि पर हमला किया था? ये सब क्या हो रहा है? इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि आई और संगीता काकू मिले हुए हैं। कल तक तो संगीता काकू इस ट्रेन के डिब्बे जैसे घर में रहना भी नहीं चाहती थी, और आज यहाँ रहने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? ऊपर से आई ने भी उन्हें घर में रहने के लिए हाँ कर दी। ये बेचारी बनकर घर में दाखिल हो गई। जरूर इसमें इनकी कोई नई चाल है। रावी, तुझे सतर्क रहना होगा। कुछ तो गलत है पक्का, लेकिन क्या? अरे मेरे बुद्धू हस्बैंड, सासूबाई की जान किसमें अटकी है? उनके पोते में। अंजलि ताई की जान बचाकर तुम इतने बड़े हीरो नहीं बनते जितने अब बने हो ऋषि की जान बचाकर, समझे? तुम कितनी चतुर हो संगीता। मानो या ना मानो, सो तो मैं हूं। वो जब से ऋषि पर अटैक हुआ है ना, 30 बार फोन कर चुका है आदमी। अरे तो इससे एक बार पूछ लो ना, ये चाहता क्या है? हेलो, क्या है? अरे बार बार फोन क्यों करते हो? मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या?
ये धमकी किसी और को देना, मुझे धमकी दी ना तो मैं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप मुझे शाम को 7 बजे मिलिए ना, मिलकर बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। पैसे मांग रहा है। आज शाम को 7 बजे इससे मिलकर इस मामले को रफा दफा कर देती हूँ। हाँ। ये काकू किसको 7 बजे मिलकर पैसे देने की बात कर रही थी? कौन होगा? वाह जी, क्या बासुंदी बनाई है, क्या खुशबू आ रही है। हाँ, पता है आज ना मेरे एक आंख में खुशी है और दूसरे आंख में डर। पिछली बार पप्पू और संगीता आए थे, उन्होंने जो कुछ किया ना उसे मैं भूल नहीं सकती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उन्हें सचमुच पछतावा हो रहा है। आजी बुरा मत मानिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन सब के पीछे कोई और प्लान हो। मैं समझ रही हूँ तू क्या बोलना चाहती है, लेकिन इस बार अगर गलती करते हैं ना वो लोग, मैं नहीं माफ करूंगी, बिल्कुल नहीं माफ करूंगी। सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। हाँ, लेकिन आई हो रे उसकी, उसे एक मौका तो दूंगी ना मैं। बाद में मुझे ऐसा ना लगे कि बच्चे को मेरी जरूरत थी और मैंने उसे सहारा नहीं दिया। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ, अज्जी को देता हूँ। अज्जी। हेलो आजी, मैं विनायक बोल रहा हूँ। हाँ विनायक, कैसे हो? हाँ क्या? तू टेंशन मत ले विनायक, मैं आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ। आजी क्या हुआ? अरे वो आशा मौसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बहुत हालत नाजुक है उसकी, मेरे को जाना पड़ेगा उसके पास, मैं निकल रही हूँ। हाँ जी, तू पहले टेंशन मत ले, मैं भी टिकट्स बुक करता हूँ, बसेस तो आधे घंटे में रहती है। आजी चलिए, मैं आपका बैग भरने में मदद करती हूँ। हाँ बाबा, चल चल। माँ को ठीक करना ही होगा ईश्वर, उनकी बलाएं मुझे लग जाए, माँ की बलाएं मुझे लग जाए, माँ की बलाएं मुझे लग जाए। चल आरती ले, बेला मेरी हेल्प करना चल। हाँ भाभी, ये शर्ट आयरन कर दो ना, कल ऑफिस के लिए पहनना।
वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जल्दी बोलो। मैडम, आपने कहा था कि काम होते जाते पैसे मिल जाएंगे। अरे मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि थोड़ी मोहलत दे दो। मैडम, इस काम में मोहलत नहीं होती है। एक हाथ में काम और एक हाथ में रोकड़ा होता है। अब मुझे मालूम है कि आपसे पैसा कैसे निकाला जाएगा। अब देखना काकू, ये पंजाबी पटाखा कैसे आपकी पोल खोल है।